तो हेलो गाइस, आज हम फिर से ज़ल्मी गेमिंग के चैनल के ऊपर रिएक्शन करने वाले फिर बाद में भूत की भी करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं गाइस। अब पबजी की वीडियोस कम आएगी। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, हमारे पास एक न्यू सेट आ चुका है भाई। बहुत बेहतरीन किस्म का इवेंट आ चुका है। इतने दिनों बाद आया है यार, मैं क्या बता रहा हूँ। इवेंट क्या लिया? डिस्कवरी। ठीक है, बहुत मजे का इवेंट है। केक रेट ओपनिंग करना किसकी वजह से पक्का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस, ज़ल्मी गेमिंग, ज़ल्मी प्लेज, लिटिल ज़ल्मी, तीनों को सब्सक्राइब कर सारे गिवअवेज भी करते हैं। ये भी ज़ल्मी है, एक ही बंदे करती है चैनल। इतने सारे करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ठीक है, तो सबके सब सब्सक्राइब कर दो। मेरी तो सुनोगे नहीं, मोहित तुम ही बोल दे यार। बोलो सब्सक्राइब कर दो, शिकारी भाई को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, सब कुछ कर दो। आज भी सब्सक्राइब कर दो। मैंने इसलिए कर दी, कभी इसको प्लेन भेज दिया, कभी इधर भेज दिया, एक फैन को भेज दिया था, समझ रहे हो ना। तो बता रहा हूँ, सबके सब लाइक सब्सक्राइब करो। प्लेन मेरी तरफ से भी मतलब लोग भेजो, अपनी आईडीज लिख देना, ठीक है, कमेंट में। और पहले तो यहाँ से अपग्रेड कर देंगे। नहीं अपग्रेड कर देंगे, मुझे कुछ नहीं पता भाई इसके बारे में, बस ये लो अपग्रेड। बहुत मान लिया क्या? ये क्या किया? परा अरे ये मुझे अनलॉक नहीं करना, बहुत पैसा लग जाएगा। चल लो कर लेता हूँ। ओए भाई साहब, अरे भाई बहुत मिथिक आ गया। ओए ये क्या मिथिक? अरे ये कितना मजे की मिथिक है। भाई बहुत मजे की चीज है ये यार। अच्छा गाइस, यहाँ पे ना एक ऑग की स्किन भी और साथ में मटेरियल भी है। ठीक है, और ऑग की स्किन जो है ना वो लेवल 4 तक है, आई थिंक लेवल 5 तक है। हाँ, मम्मा की कॉल आई है, कहती है कि फरा आएगी, फरा से बात कराना। अभी कॉल आई है मेरे सामने। मम्मा कहती है जानू मम्मा से फरा से बात करो। मम्मा कहता है छत पे जाइए। मम्मा ने कहा जब आएगी मेरे से बात कराना। ऐसी बोला था कि मोबाइल तो मैं ना दूं। इसको करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सिंगल दो सिंगल कर दो तुम पहले। चलो भाई, मैं एक बात बताऊं, बहुत यूसी लगता है इस पे। डायरेक्ट 810 यूसी के बराबर है, समझ रहे हो तुम। ओ शुक्र है भाई साहब, मटेरियल निकला भाई। ये जो हमारे सामने मिथिक है ना, ये बड़े मजे के यार। ये वाला भी ये तो बहुत मजे का यार। मुझे ये चाहिए। वो कार्लो के ऊपर कैसा लग रहा है? चलो यार क्या कर रहे हैं लोग? इन्होंने पता नहीं कैसे खोले। भाई तीन मटेरियल भी निकलते देखे मैंने, इसमें पता है। यार बोरिंग है, आप लोग भी समझ रहे होंगे क्या यार ये कर रहा है। चलिए भूत की वीडियो पे करते, चलो इस पे करते हैं, फनी पे। ये बाइक चला रहा था, ये आया। दोस्तों चोर, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक खतरनाक शातिर इंसान जो अपना काम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यकीनन जिंदगी में हर एक का कभी न कभी किसी चोर से पाला जरूर पड़ा होगा। कहते हैं कि इंसान चोरी मजबूरी में करता है, लेकिन कुछ लोग इसे पैसा कमाने का तरीका भी समझते हैं। अक्सर चोर अपना दिमाग लगाकर चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई न कोई गलती करके पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों बनी रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि दुनिया में एक से बढ़कर एक बेहतरीन नमूने हम आपके लिए लेकर आए हैं और भारतीय चोरों का अंदाज देखकर तो आप लोटपोट हो जाएंगे। कोलोराडो यूएसए में एक जनाब ने ई सिगरेट स्टोर को लूटने का बेहद घटिया प्लान बनाया, क्योंकि एक वजह तो ये है कि वहाँ ज्यादा कैश नहीं होता और दूसरी वजह खुद देख लीजिए। स्टोर को लूटने जाते वक्त ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे कि रिसेप्शन पे बैठी इस महिला के पास आता है। उसने हीरो के अंदाज में अपनी गन बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन दिखावे के चक्कर में इस घनचक्कर की गन हाथ से छिटक कर काउंटर के दूसरी तरफ जा गिरी। इसके बावजूद भी भाई साहब का कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है और काउंटर पर चढ़ने का एक और नाकामयाब प्रयास करता है। लेकिन जल्दी में इसको सब कुछ समझ में आ जाता है और जेल की चक्की पीसने से बचने के लिए
वहाँ से भागना ही वो मुनासिब समझता है। लेकिन भागते हुए ये इतनी जोर से भागा कि उसकी पैंट भी इसका साथ छोड़ देती है। खैर उस वक्त जो जैसे तैसे करके वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं वो कहीं और की नहीं बल्कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली की है। जब दिन दहाड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी को लूटा गया। दिल्ली के प्रशांत विहार में जब 51 साल के श्याम छाबड़ा पास के मंदिर से अपने घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक गाय को रोटी खिला रहे थे, तभी रास्ते में चलते वक्त श्याम छाबड़ा से एक लड़का टकरा कर गिर जाता है। लेकिन ये टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। टक्कर होने के बाद वो आदमी श्याम जी से बहस करने लगा और उन्हें टक्कर होने की वजह बताते हुए उन्हें बातों में उलझा रहा था। इन बातों के दौरान वहाँ एक बाइक रुकी जिस पर 2 आदमी बैठे हुए थे और वो भी फोन पर बात करने वाले आदमी की तरफदारी कर रहे थे। गलती न होने के बावजूद भी श्याम छाबड़ा बावजूद माफी मांग रहे थे, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बदमाश वहाँ से उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। और आखिर उस बदमाश ने श्याम जी के ऊपर की जेब में हाथ डाला और उसमें रखे हुए सामान को छीनने की कोशिश की और वो ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। और उसके बाद वो बदमाश बाइक पर जा बैठा और वहाँ से जाने लगा, जिसे देखकर ऐसा लगा कि अब वो बदमाश वहाँ से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था। और वो बदमाश फिर से घूम कर आए और इस बार श्याम जी से माफी मांगने लगे। लेकिन ये महज उनका नाटक था, उनका असली मकसद कुछ और था। बाइक से उतरने के बाद एक बदमाश ने झटके से श्याम जी के गले से उनकी सोने की चेन खींची और श्याम जी को धक्का देकर वहाँ से भाग गए। आप सिंगापुर से आए इस फुटेज को देखिए जिसको नूर आशिकान ने अपनी फेसबुक पर शेयर किया है, जिसमें 2 लड़कियां चोरी करने के लिए इनके घर के बाहर नंगे पैर आती हैं। इनकी तलाश थी परफेक्ट साइज की जूतों की। जी हाँ, ये दोनों शू रैक में अपने साइज के जूते चप्पल चेक करके तलाश कर रही थीं। तभी अंदर से कुछ आवाज सुनकर भाग खड़ी होती हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि इनकी पोल नहीं खुली है तो एक लड़की दोबारा आती है, लेकिन इस बार उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ जाती है और बेचारी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। चोर भागता है, लेकिन अगर उसकी किस्मत खराब हो तो उसका शातिर होना किसी का काम नहीं आता है। एक चोर ने टैक्सी ड्राइवर को अपना निशाना बनाया। उसने टैक्सी रुकवाई और टैक्सी वाले से उसके सारे पैसे मांगे। लेकिन भाई साहब टैक्सी से बैठने से पहले आगे पीछे देखना भूल गए थे कि संयोग से उसी टैक्सी के पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक लड़की एटीएम से पैसे निकाल रही थी, तभी एक चोर चाकू लेकर उसके पास आया और लड़की से सारे पैसे मांगे। घबराई हुई लड़की ने मजबूरन उसे सारे पैसे दे दिए, लेकिन चोर वहीं नहीं रुका। उसने लड़की को बैंक बैलेंस दिखाने को कहा, लेकिन तभी उसने देखा कि लड़की के अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। ये देखकर चोर ने सारे के सारे पैसे उसे रिटर्न कर दिए और स्माइल लेकर वहाँ से चला गया। चोरी करते इन चोरों को देखकर पूरी चोर बिरादरी भी शर्मा जाए। सबसे पहले ये छछूंदर होटल में लगा बड़ा टीवी चुराने के लिए ग्लास तोड़कर अंदर घुसता है और दीवार से टीवी निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल इंसुलेशन दिखाई देता है क्योंकि गोल गोल घुमाने पर भी टीवी नहीं निकलता। दूसरा छछूंदर उसकी मदद करने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई साहब इतनी जल्दी में थे कि भाई साहब दरवाजे पे जाकर टकरा लिए। उतने में तीसरा छछूंदर गाड़ी की डिग्गी खोलकर तैयार रखता है, लेकिन इस दौरान भी टीवी वही दीवार पर लगा हुआ था। इस टीवी को इंस्टॉल करने के लिए शायद होटल के मालिक ने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे। दूसरा चोर हार मानकर वहां से भाग गया। फिर तीसरा चोर एक्शन में आता है, लेकिन गिर जाता है और पिछवाड़े में कांच घुसवा लेता है, लेकिन फिर भी टीवी निकलने का नाम नहीं ले रहा था और आखिर टीवी निकला, लेकिन टूट कर निकला। लेकिन इसी दौरान अलार्म बज चुका था, इसलिए दोनों वहां से भागने लगे और इस बार पहले चोर ने भी अपने पिछवाड़े में कांच लगवा ली। शायद ये लोग फिर से टीवी चुराने की सोचेंगे। ये वीडियो की शुरुआत है, आपको आगे और भी नमूने देखने को मिलने वाले हैं। कुछ लोग चोरी मजबूरी में करते हैं, लेकिन किसी भी कारण से चोरी करना गलती है। एक नशे में धुत जनाब रेस्टोरेंट के ड्राइव थ्रू विंडो से अंदर घुस गए, लेकिन जनाब यहाँ पैसे चुराने नहीं बल्कि खाना खाने के लिए आए थे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने देखा खाने के लिए वहाँ से 2 फ्राइज के पैकेट उठाए और वो फ्रायर में डालकर खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसे इतना भी नहीं पता था कि फ्राइज को निकालकर फ्रायर में डालना होता है। उसने दोनों पैकेट ऐसे ही फ्रायर में डाल दिए, जिसके बाद उसे जो निराशा हुई वो उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। और फिर उसके बाद जनाब वहीं पर सो गए। लगता है कि वो सुबह यहाँ से नाश्ता करके जाना चाहते थे। अगला चोर तो भाई किसी मॉडल से कम नहीं लगता। ये आदमी पूरे सेट में तैयार होकर स्टोर में जाकर चोरी करता पकड़ा गया। इस आदमी को देखकर शायद ही इस पर किसी को शक भी आता होगा, लेकिन इस चोर का चोरी करने का यही फार्मूला है कि किसी को उस पर शक नहीं होता। इससे अजीब तरीके की चोरी तो शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी। सीसीटीवी कैमरा देखकर
देखकर घबरा कर भाग जाने वाले या हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले चोरों के बारे में अब तक आपने देख लिया, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सीसीटीवी देखकर डांस करने वाले चोर। ये किस्सा 2018 में गांधीनगर के सरगासन गांव में मौजूद रत्ना राज रेसिडेंसी में घटा, जब 5 चोर बिल्डिंग में मुंह छिपाए हुए सीढ़ी पर चढ़ते दिखते हैं और ऊपर जाकर फ्लैट में चोरी को सफल अंजाम देने के बाद वापस सामान दबाए नीचे आते हैं। गिरोह के सभी सदस्य तो वैसे ही मुंह छिपाए निकल जाते हैं जैसे आए थे, लेकिन एक चोर शायद हाथ लगे मोटे माल से इतना खुश था कि मुंह छुपाने की बजाय एक बार वो कैमरे में देखकर खुशी से डांस करने लगता है, जैसे पुलिस को चिढ़ा रहा हो। कुछ सेकंड डांस करने के बाद वो अपने साथियों के पीछे निकल लेता है, लेकिन इस महाशय के कुछ सेकंड के डांस और फेस रिवील ने पूरे गैंग का पोपट करवा दिया और सेक्टर 7 की पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। ये शर्मनाक वीडियो इंडोनेशिया के बाली से सामने आया है और आपने जरूर देखा भी होगा। जुलाई 2019 के दौरान बाली के किसी होटल में निकलते समय एक भारतीय परिवार होटल से सामान चोरी करके अपने साथ बैग में भर लेते हैं, जैसे मन बनाकर आए हों कि होटल बिल के पूरे पैसे वसूल करके जाएंगे। लेकिन चेकआउट के वक्त होटल मैनेजमेंट को इस बात का पता चल जाता है। अरे भाई, जब रूम में आप सारी चीजें गायब कर दोगे तो पता तो चलेगा ही, इसलिए इस परिवार का पूरा सामान चेक किया गया और पकड़े गए। 2017 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो, जिसमें एक आम सा दोपहर का एक दिन दिखाई देता है, लेकिन फिर एक बाइक पर सवार 3 आदमी एक गाड़ी के पास आकर रुक जाते हैं, जिसमें ये दोनों ने हेलमेट पहन रखा था और तीसरे आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। इन तीनों का मकसद एक ही था, गाड़ी में बैठे लोगों को लूटना। सही मौका देखकर उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और उस आदमी को बंदूक की नोक पर गाड़ी को अनलॉक करने को कहा, जिसके बाद उन तीनों चोरों ने 2 लाख रुपए कैश और गाड़ी में बैठी महिला के सारे जेवर और फोन लूट लिए। ऐसा करते हुए सीसीटीवी कैमरे के अलावा उन्हें काफी लोगों ने भी देखा, लेकिन बंदूक के डर से किसी ने कुछ भी नहीं करने की हिम्मत दिखाई। यहाँ तक कि एक भाई साहब वहाँ पर हीरो बनकर आ गए थे, लेकिन फिर बंदूक देकर उन्होंने तुरंत कल्टी ले ली। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो जल्द से जल्द 115 कमेंट कर दीजिए। टारगेट कंप्लीट होते ही हम बहुत पेड़ी पेड़ी उनको यार मिलता क्या है चोरियां करके। सब्सक्राइबर यार आगे भी ऐसे लव एंड सपोर्ट करते रहना, जल्दी हमारे 150 के हो जाएंगे। एंड यहाँ पर ये बंदे मुझे बोर्ड फायर देते हैं तो मैं रुक जाता हूँ, मुझे पता था ये रियल्स कार्ड है। तो आपका भाई छत के ऊपर चला जाता है एंड ये प्लेयर भाई साहब कतई खतरनाक बंदे हैं। सीन देखो यहाँ पर। बस गाइस, ये 5-6 बंदे मार ले फिर वीडियो एंड करते हैं, लंबी वीडियो बन जाएगी। एक नॉक, तीसरा नॉक। ओ भाई साहब, ये क्या था यार, यहाँ पर तीनों बंदे डाउन हो जाते हैं एंड चौथा बंदा इनका नीचे से आता है। अब यहाँ पर मेरे पास हीलिंग का टाइम होता है तो मैंने कहा चलो जल्दी से हीलिंग कर लेते हैं। गाइस, उतनी देर में इनका एक बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर लेता है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 2 बंदे बचे हैं, 2 डाउन है, तो चलो रश कर देते हैं। रश कर। अरे भाई, इतनी खामोशी क्यों है यार, सांप सूंघ गया क्या इन बंदों को? रश नहीं करो भाई। ये मेरी बात। ओके तो गाइस, यहाँ पर लास्ट बंदा बचा है। लास्ट बंदा यहाँ पर अरबियों वाला शरबत पी रहा होता, तो मैंने कहा चलो पुश करा देते। ये यल्ला हबीबी गोडी लोबी माय फ्रेंड। सो गाइस, अभी आगे जो क्लच होने वाला है ना भाई, काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। उससे पहले आप लोग वीडियो को कर दो लाइक, न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। आते हमारे दूसरे क्लच के ऊपर। एंड यहाँ पर आपके भाई को ना इन बंदों ने घेर रखा था। पहले तो यहाँ पर नेट वेट करते हैं। 14 मिनट ऑलमोस्ट। 2 बंदे। ओ भाई साहब, यार गेस करो इन अरबियों का क्या रिएक्शन हुआ होगा हाल के ऊपर। मुझे तो लग रहा होगा ये बोल रहे होंगे ओ पाकिस्तान।